Hello everyone. Today we will discuss about credit card. What is a credit card? How to apply credit card and how to use credit card. क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्या आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की क्या प्रक्रिया होती है और क्रेडिट कार्ड जब हम यूज़ करते हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड क्या है। व्हाट इज़ अ क्रेडिट कार्ड। आधुनिक समय में आप अगर कहीं भी कुछ खरीदने जाते हैं तो अधिकतर लोग जेब में हाथ डालते ज़रूर हैं, लेकिन रुपए निकालने के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्स में रखे हुए क्रेडिट कार्ड को निकालने के लिए। दरअसल क्रेडिट कार्ड किसी बैंक द्वारा दी गई आपको एक विशेष प्रकार की फैसिलिटी या ऋण है, जिसके अंतर्गत आप एक निश्चित समय में खरीदारी, अपनी शॉपिंग और कामों के लिए एक निश्चित राशि तक का भुगतान इस कार्ड की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद एक निश्चित समय में एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको अपने बैंक को यह राशि वापस करनी होती है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस राशि को लमसम में भुगतान करते हो या इंस्टॉलमेंट में। लमसम मीन्स एन amount of money paid all at once rather than in several smaller amounts। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रेडिट कार्ड किसी बैंक द्वारा आपको दिया गया एक लोन है, जिसका आपको भुगतान बाद में करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऋण मीन्स लोन की सीमा होती है, एक लिमिट होती है और इसके भुगतान करने के भी समय सीमा होती है। यदि आप क्रेडिट लिमिट से अधिक खर्च करते हैं या फिर रीपेमेंट टाइम लिमिट तक बैंक को भुगतान नहीं करते, तो बैंक अपने पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकता है और आपको ब्याज और पेनल्टी भी लगा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि क्या आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। यस, अगर आप किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इसके पहले आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। ये वो आवश्यक जानकारी है जो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देने से पहले आपके बारे में मालूम करता है। इस जानकारी के आधार पर, इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही बैंक यह निर्णय लेता है कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार हैं। नंबर 1, क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर। अगर आपने पहले से ही कोई बैंक लोन ले रखा है या किसी अन्य बैंक का क्रेडिट आपके पास है, तो इससे आपके ऋण भुगतान का इतिहास पता चलता है। इस इतिहास के आधार पर आपको बैंक क्रेडिट स्कोर देता है और सामान्य रूप से यह सिबिल स्कोर के रूप में जानी जाती है। सिबिल स्कोर मीन्स बैंक को ये इंडिकेट करता है कि आप बैंक को टाइमली रीपेमेंट करोगे या नहीं। बैंक वाले जो भी लोन देते हैं वे अपना डाटा है जो सिबिल के साथ शेयर करते हैं। यह रेटिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में आसानी होती है। इसके आधार पर बैंक यह अनुमान लगा लेते हैं कि आप बैंक के ऋण को समय पर लौटाते हो या नहीं। इस रेटिंग या क्रेडिट स्कोर के खराब होने की स्थिति में आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में मुश्किल हो सकती है। पॉइंट 2 है इनकम और सैलरी। आपकी इनकम या सैलरी कितनी है। बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देने से पहले आपकी इनकम के बारे में भी पूरी जानकारी लेते हैं। यदि आपकी इनकम बैंक द्वारा निर्धारित आय सीमा से कम है तो आपको बैंक क्रेडिट कार्ड देने से मना कर सकता है। जैसे यदि बैंक ने क्रेडिट कार्ड देने के लिए इनकम लिमिट 20,000 रखी है और आपकी इनकम इससे कम है, तो आप क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट है एज, कि आवेदक की एज, आयु कितनी है। बैंक उसी व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड देते हैं जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो। दूसरे शब्दों में एक अडल्ट ही क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। पॉइंट 4, बोरोइंग्स, दूसरे ऋण जोखिम। मीन्स यदि आपने अपने लोन के पुनर्भुगतान क्षमता, रीपेमेंट कैपेसिटी
से अधिक लोन ले रखा है तो बैंक इस स्थिति में भी आपको क्रेडिट कार्ड के लिए मना कर सकता है। जैसे यदि आपने अलग अलग बैंक से मकान के लिए अपने होम लोन या कार लोन ले लिया हुआ है, जिसकी कुल मासिक किश्तें आपकी इनकम के 60% से ज़्यादा है, तो इस स्थिति में बैंक आपके क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को अस्वीकार कर सकता है। पॉइंट 5 है एम्प्लॉयर। क्रेडिट कार्ड देने से पहले बैंकिंग कंपनी आपसे आपके एम्प्लॉयर के बारे में भी पूरी जानकारी चाहती है। यदि यह जानकारी सेटिस्फैक्ट्री न हो और आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जो परमानेंट न हो, तो भी आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता। पॉइंट 6 है बैंक से आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर कैसा है। आजकल लगभग सभी को उनका वेतन बैंक के जरिए मिलता है। ऐसी स्थिति में यदि आपका सैलरी अकाउंट उस बैंक में हो, यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आसानी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है। जब आप यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आजकल लगभग हर बैंक अपने उपभोक्ताओं को क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रहा है। इसके लिए आप आगे बताई हुई प्रोसेस के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि पॉइंट 1, बैंक से मिले फॉर्म में सबसे पहले आप अपने पर्सनल डिटेल्स भरते हैं। इसमें आपका फुल नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, होम एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दिए जाते हैं। फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, जैसे कि आईडी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, इनमें से कोई एक। सिग्नेचर प्रूफ के लिए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई एक। एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और पासपोर्ट, इनमें से कोई एक चीज़, और आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। पॉइंट 3 है आपके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स वाले कॉलम में, यहाँ आप काम करते हैं वहाँ का पूरा नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया जाएगा। आपको अपने बैंक डिटेल्स देने होते हैं, जिसमें आपके बैंक का पूरा नेम, पता और आपके खाते का पूरा विवरण हो। अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसका पूरा विवरण भी देना होगा। विवरण मीन्स उसकी भी पूरी डिटेल देनी होगी। बैंक आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा वेरीफाई करता है। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद आपकी क्रेडिट लिमिट तय की जाती है और आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है। नेक्स्ट, हाउ टू यूज़ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद इसका उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि आप इसका बेनिफिट ले सकें। इसके लिए आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हो। क्रेडिट कार्ड को खर्च करते समय अपनी क्रेडिट लिमिट का ध्यान रखना चाहिए। अपने क्रेडिट कार्ड की ड्यू अमाउंट को समय से भुगतान करके लेट फी के लगने से बचें और इससे आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब नहीं होगी। पॉइंट 3 है आप जो भी क्रेडिट कार्ड से खर्च करें वो अपने बजट को ध्यान में रख कर करें, नहीं तो आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। पॉइंट 4, बैंक आपको जो रीपेमेंट टाइम लिमिट देते हैं, जिसमें आपको अपनी ड्यू अमाउंट का भुगतान करना होता है, उसके अंदर ही भुगतान कर दें। ऐसा न करने पर बैंक आपको टोटल अमाउंट पर पेनल्टी लगा सकते हैं। पॉइंट 5, आप क्रेडिट कार्ड से जो खर्च कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल्स अपने पास रखें, जिससे जब आपको क्रेडिट कार्ड पेमेंट करनी हो तो बैंक द्वारा लगाए गए चार्जेस और एक्चुअल एक्सपेंसेस को अलग अलग करके देख सकूं।